देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3I कैप प्लस 4J, या ऐसे पढ़ सकते हैं 3 कैप I प्लस 4 का नाम है कैप J न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10 I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी हल में हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखेंगे सबसे पहले आपको जो दिया है पहले इसको नोट कर लेंगे। दिया है E बराबर 3I कैप 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम, E का मान दिया है 10I कैप मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E बराबर, फार्मूला होता है आपका देन तब वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यहाँ वेक्टर E ले सकते हैं। वेक्टर E का मान दिया हुआ है 3 कैप I प्लस 4 कैप J डॉट 10 कैप I। रूल होता है जब आपको कैप का नाम आता है तो इसमें उसको एकांक सदिश कहते हैं, और जब आपका डाट होता है, डाट जो होता है वो अदिश राशि का होता है। ठीक है, तो अदिश में क्या करते हैं तो I में गुणा जे में गुणा, तो इसमें जे नहीं है तो इनको लिख सकते हैं क्या, तो ये आपको एक नंबर का है तो ज्यादा आपको दिमाग उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, और तुरंत I में गुणा, इसमें जे नहीं है तो जे मान शून्य कर दीजिए। तो जब 3 गुणे 10 I कैप डॉट I कैप, इसका नहीं तो 0 कर दीजिए। 10 3 30, I डॉट I का जो वैल्यू होती है 1 होती है, ये 1 हो गया, यानी आपका 30 हो गया फाई E। मात्रक इसका भी लिखना आवश्यक है, क्योंकि आवश्यक इसलिए है कि यहाँ मात्रक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए आप भी इसका मात्रक नोट करेंगे। दिया क्या न्यूटन प्रति कूलम, उसका मान दिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक अनंत लंबाई है, ध्यान दीजिएगा। हम कुछ यानी फिजिक्स का सवाल लगाने से पहले कुछ बातों का याद रखना पड़ता है। तारा एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी दिया है रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लैम्डा होता है। रैखिक यानी रेखा, ठीक, यानी लंबाई। लैम्डा वर्ग मान दिया है 10 गुणे 10 पे -8, इतना दिया है। ये हो गया आपका कूलम प्रति मीटर। फिर कह रहा तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मतलब वो जो दिया हुआ वो दूरी है r इन 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है, यानी मीटर जो होता है सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, और सेंटीमीटर जो होता है वो मीटर से छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E निकालना है। घबराए मत, बहुत आसान चीज है बेटा, ठीक है। अब दिन यहाँ के दिन सूत्र, तब अनंत विस्तार के लिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला होता है यानी E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r, ठीक, ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान तो हमको पता है और आपको भी पता होगा कि इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। 2 गुणे लैम्डा का मान दिया है 10,
गुणे 10 की पावर -8 बटे आर का मान है 2 गुणे 10 के -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई बराबर हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाए तो 6 में से 2 8 में से 2 घटाएंगे तो -6 बचेगा। अब ई बराबर आपको आ गया 9 गुणे 10 की पावर हो गया 7 में से आपका 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपको, इसमें 7 में से 6 जाएगा तो इसमें बचेगा आपको 3। ठीक, ये हमारा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, देखिए आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है आपका E बराबर यहाँ +1 है और इसमें भी आपका +9 है +1 है, +10 हो गया आपका। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस, यानी 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -6। अब ये बनेगा E बराबर 9 गुणे 10 की पावर, ये +10 में से -6 घटाएंगे तो +4 बचेगा। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्र है। ठीक, एक ही भौतिक राशि की मात्रा पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर। कूलम यहां 2 बार आया है तो कूलम को लिख सकते हैं क्या, कूलम गुणे कूलम लिख सकते हैं बटे न्यूटन, यहाँ स्क्वायर है, न्यूटन गुणे मीटर गुणे मीटर है, ये भी 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें हमने कुछ किया ही नहीं भी। अब इसकी बात करना क्या है, यह है आपको दूसरा, जो पहला पद होता है वो सबसे नीचे चौथे पद पे आते हैं, लिख सकते हैं हम लोग क्या इसको, कूलम बटे न्यूटन गुणे मीटर प्रति कूलम गुणे मीटर लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं, यहां तो जानते हैं क्या, ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, वोल्ट बराबर होता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलम, क्योंकि हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़े हैं, किसी तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वैद्युत विभव में V बराबर पढ़ते हैं हम लोग W बटे Q या Q0। ठीक, वैद्युत विभव V बराबर होता है कार्य बटे विभव। ठीक, तो अब जो कार्य होता है उसको, उसका मात्रा जूल होता है और विभव का कूलम होता है। जूल बराबर होता है यानी कार्य बराबर होता है, यानी आपका W बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल को न्यूटन, ये आपका न्यूटन हो गया, विस्थापन को मीटर बटे कूलम। अब यही देखिए आपको जो ये मिला है, यही तो आपको मिल गया। अब हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। देखेंगे कूलम बटे वोल्ट गुणे मीटर। अब हम क्या करते हैं, हम लोग पीछे पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है C बराबर Q बटे V, या ये पढ़ाया जाता है 1/2 इंटू Q बटे V, ये पढ़ाया जाता है आपको। ठीक, पीछे फार्मूला एक मिला है आपको, C बराबर ½ Q अपॉन V,
तो जो Q है वो आपका कूलाम है और जो आपका V है क्या है, वोल्ट है। तो जो C है आपकी धारिता है, धारिता का मात्रक होता है फैरड। इस पूरे का हम लिख सकते हैं फैरड, फैरड बटे मीटर। अब इसको प्रश्न के अनुसार से कैसे लिखा जाएगा, आपको लिख सकते हैं क्या, ये हमारा क्या निकला था आपको, कूलाम इसका प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर आपको क्या लिखा होता है यहाँ पे, फैरड प्रति मीटर, यानी ये हमारा आ गया। यह दोनों जो है एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन बेटा, कह रहा है आपको ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में, जब भी निरक्षी स्थिति का नाम आता है तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि उसका हमेशा त्रिभुजकार बनता है। निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत त्रिध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, वैद्युत विभव शून्य होता है, याद रख लेना, वैद्युत विभव शून्य होता है। हमको यही आपको लाना है, हमको यही लास्ट में लेके आना है कि वैद्युत विभव यानी V बराबर 0 लाना है। ठीक, क्या करें, तो चित्र कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे, वहां लिखेंगे सबसे पहले कि माना उपपत्ति, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है। ठीक, K के माध्यम, हमने मान लिया है आपका A होगा, यह आपका B बिंदु। ठीक, A और B बिंदु है। हमने A बिंदु को जो है वो हम मान लिया हमने क्या, +Q और B बिंदु को -Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई आपका 2L। तो लिखेंगे स्थित है इनके बीच की दूरी 2L है। दोनों द्विध्रुवों के मध्य एक बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, करना है या करनी है। ठीक, अब यहां से हमने r दूरी पर एक यहाँ खींचा, इसका मध्य बिंदु O हो गया, ये हो गया बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी L हो गई, यहां से यहां तक की दूरी L, ये आपको निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। यानी आपका कोण की, ये आपका थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया आपने। कोण की साइन जो लंब होती है, ये आपका आधार है, ये कण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर
उत्पन्न विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा आपको 1/4πε0 और के प्रावधान के माध्यम में रखा गया है इंटू प्लस क्यू बटे इसकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी करड़ी में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, याद रख लीजिएगा जब विभव का नाम आता है तो प्लस चीज आपको रखना है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू माइनस क्यू बटे रूट में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आज लिखेंगे अतः परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का मान जो है वो रख देंगे हम Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर V2 का मान रख दिया जाएगा माइनस Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों देखिए वह एक दूसरे के विपरीत है, एक पॉजिटिव में आया है एक नेगेटिव में आया है तो वह दोनों आपका हो जाएगा कैंसिल और वह हो गया आपका 0, मतलब आपका वैद्युत विभव V का मान आ गया 0। ये हमारा हो गया इति सिद्धम। ठीक है, तो हो गया इति। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपको, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, दो प्लेट बनाए, वो भी समांतर पर लेना है उपपत्ति में। उपपत्ति में यहां क्या करेंगे, हमने इसको x और y, हमने दो समांतर प्लेट ले लिए। एक क्या ले लिया हमने, देखिए माना x तथा y, थोड़े यहां पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र है। माना x तथा y समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, अब क्या करना है, हमने यहाँ प्लस क्यू आवेश लिया तथा माइनस क्यू भी आवेश लिया। इनके बीच में क्या रखा है, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिनकी मोटाई स्मॉल टी, इन प्लेट की दूरी जो है वो स्मॉल डी। अब इस प्लेट को ये प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश हो गया, माइनस जो क्यू आवेश है उनको पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया, पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया। ठीक, क्या लिखेंगे, क्या माना x तथा y समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनके आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। इन प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्लेटों के बीच में तथा दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, पदार्थ भरा गया है, जिनकी मोटाई स्मॉल टी है, जिनकी जो मोटाई है स्मॉल टी है। ठीक, लिखेंगे तब प्लेट को वायु में ठीक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 बराबर क्या हो जाता है आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो, इंटू ए। ठीक, ये आपको चलते हैं सिग्मा यही बचली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर प्लेट चल रहे या तो क्यू चल रहे जिसमें आपका इसमें वो नहीं है, आपका सिग्मा नहीं है तो क्यू चलते हैं। ठीक, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो ए। अब ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा माध्यम में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो इंटू A इंटू के, इतना आपको है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर, तब प्लेटों x व y के बीच विभवांतर V हो तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिख सकते हैं d माइनस टी, ये पूरी आपकी दूरी d है, ये भी वही चीज होगा d माइनस टी हो तो E बराबर, आप जानते हैं E बराबर आपको जो होता है वो क्या होता है आपका वोल्ट गुणे समय। ठीक है, यहाँ आपका जब इसे माध्यम रखा जाता है E0 d माइनस टी, यहाँ पे E इंटू टी। ठीक, यहाँ पे तो ये जो आपका E0 आपका है उसका जो मान है वह E1 के बराबर माना गया है, यानी E1 यहाँ पे E2 लेते हैं। ठीक है, E बराबर आपका जो है E1 का मान जो वहां रख देते Q बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो A इंटू डी माइनस टी प्लस E2 का मान जो है वो क्या है Q बटे एप्सिलॉन नॉट जीरो इंटू A इंटू के इंटू टी। ठीक, ये दोनों। अब देखते हैं कि समय कॉमन क्या है, अब सबको कॉमन देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक, तो पहले इसको आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, अब देखिए आता है संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़े हैं C बराबर, आप जानते हैं समय क्या जाता है C बराबर होता है Q बटे V। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, 10 क्वेश्चन तो आपको हो गया, अगला क्वेश्चन करेगा हम
कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। जब इनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया। इन्हें आपको उपपत्ति में इन्हें प्रूफ में करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट बनाएंगे। हमने एक समांतर प्लेट P1 किया, दूसरा आपका P2। इन प्लेटों को आवेश से दर्शा देंगे हम लोग। जो आपका -Q वाला आपका आवेश है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं और +Q आवेश को, ठीक, ये +Q आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक पदार्थ रखा गया है जिनकी मोटाई t है। प्लेटों के बीच की दूरी d है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे माना P1 व P2, माना P1 व P2, ठीक है, P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, ठीक। अतः प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, ठीक, रखा गया है। अतः जब प्लेट वायु में रखा जाता, जब प्लेट वायु में रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, क्योंकि जो प्लेट है वह वैद्युत क्षेत्र के वायु में रखा जा रहा है, तो इन जो 0 है वो वायु के लिए माना जाता है। इसमें आप वो होते हैं क्या, Q/ε0 0 इंटू A, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे तथा जब प्लेट किसी परावैद्युतांक यानी K के माध्यम में, इसमें भरा है K आपका, K के माध्यम में रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको क्या हो जाएगा, Q/ε0 0 इंटू A इंटू K। अब कहा जा रहा है कि यदि P1 व P2 ठीक है के बीच विभवांतर V हो तो, मान ले जाए V हो तो, ठीक, V बराबर, आप पीछे पढ़े हैं,
आप जानते हैं E बराबर होता है आपको V बटे T, यानी V बटे आपका D होता है। पीछे पढ़े हम लोग, विभव बटे आपका दूरी होती है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी ली जाएगी वो D माइनस टी। देखेंगे यहाँ पर वायु के लिए होगा, इसमें सब वायु भरा हुआ है, इसमें पदार्थ भरा है, तो पहले वायु वाला लेंगे हम। E0 D माइनस टी प्लस E, अब आपका मोटाई वाला लिया जाएगा इंटू टी। तो अब हमको क्या करना है, तो मैंने कहा कि V बराबर E0 का जो मान है वो कितना आपका है, E0 मान आपको यहाँ से निकला है Q बटे एप्सिलॉन नॉट 0A इंटू D माइनस टी। पहले E का मान रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू A इंटू K इंटू T। ठीक, ये रखा गया। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी है। अब दोनों पक्षों में, अब इसमें देखते हैं आपका, यानी आपको दोनों पदों में आपका Q कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये दोनों सब कॉमन हो जाएंगे। अब इसमें बचेगा क्या क्या है, उसमें देखेंगे हम D माइनस टी, एक भी बच गया है। इसमें बचा है क्या आपका T बटे K। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब के चले रहने इसके शॉट ले लीजिए, बाद में करते हैं हम लोग हैं इसके शॉट, यहाँ करते हैं, यहाँ जगह है कर दें। अब क्या करते हैं हम लोग हैं, कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V होता है, C बराबर Q बटे V। अब C बराबर Q का जो मान है वैसे ही रहेगा आपको, V का मान है Q अपान एप्सिलॉन नॉट 0A, यहाँ है V का मान, आपको लिखेंगे D माइनस टी, एक क्वेश्चन में प्लस T बाई K। अब Q से Q कैंसिल, हाई भाग उल्टा गुणा चल जाएगा, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू A अपान D माइनस टी माइनस प्लस T बाई K। ये आपका हो गया। क्या कह रहा था आपका, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन के लिए, यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कि दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक, अब घबराइए मत, अब स्टेप बाय स्टेप हम लगाएंगे। ठीक, अब ये तो चित्र आपको क्वेश्चन दिया, अब हम हल जब लिखेंगे तो इस चित्र को भी हल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ मानेंगे, कोई बिंदु माना जाता है यहाँ पे, मान लिया हमने यहाँ पे ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, ये प्लस है माइनस, मान लिया A, यहाँ उल्टा में A, फिर यहाँ B, यहाँ C, यहाँ आपका D, यहाँ D, यहाँ D लेते हैं, यहाँ E, और यहाँ पर F, यहाँ G, ये हमने मान लिया। अब आप जानते हैं कि धारा प्लस से वो लेकर माइनस हो जाती है, धारा में गया I1, यहाँ धारा I1, अब यहाँ गया तो यहाँ धारा आपको दो दिशा में बट गई, इधर हो गया आपका I2 हो गया, यहाँ हो गया आपका विपरीत जा रहा है, यहाँ क्या कि होना चाहिए आपको D आपको होना चाहिए ना, तो ये विपरीत जा रहा है, तो आपको हो जाएगा आपको इसमें क्या I1 माइनस I2। ठीक, अब हम लगाएंगे कैसे, आपको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इसी को बंद पाथ का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग हैं, द्वितीय नियम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे क्या
द्वितीय नियम से बंद पास कौन कौन लेंगे, कहाँ कहाँ से, बी ए, फिर आपका डी सी, बी ए डी ई सी में, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, हम लोग अब जानते हैं कि ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगा वो उसमें आपको I इंटू आर, यानी I1 यहाँ चल रहा है आपको 3I1, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जा रहा तो ये प्लस में हो रहा है आपको, इसमें जगह आपका 6I1 माइनस I2 बराबर कितना वोल्टेज आपका है 4.5। इसको थोड़ा हल करेंगे, 3I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 बराबर 4.5, 6 और 3 हो गया 9I1 माइनस 6I2 बराबर 4.5। इसमें कुछ कॉमन भी है, 3 कॉमन कर दीजिए, 3 कॉमन करेंगे 3 3 का 9 माइनस 3 दूना 6 बराबर 4.5, भाग करेंगे तो 1.5, 3I1 माइनस 2I2 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 1। अब ये तो इतना हो गया आपको, यानी आपको ये आपका ये पहला आपका पास हो गया। अब दूसरा पास करेंगे, ये पहला पास हो गया ऐसे चला, अब दूसरा पास ऐसे चलेगी, ठीक। तथा बंद पास कहाँ चलेगा आपको, वहां से चलेंगे आपको जी से, जी एफ ई सी में, ठीक। तो कैसे कैसे होगा आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको I2 चल रहा था तो हो जाएगा आपका 10I2 प्लस, यानी आपको ये विपरीत जा रहा है मतलब माइनस होगा आपको, माइनस 6I1 माइनस I2 बराबर कितना आपको वोल्टेज दिया होगा आपको 3 वोल्टेज दिया तो 3 होगा आपको, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 10I2 6I1 प्लस 6I2 बराबर 3, क्योंकि आपका माइनस प्लस 6 और 10 हो गया 16, यानी माइनस 6I1 प्लस 16I2 बराबर 3। इन दोनों में कॉमन है, चलिए कॉमन नहीं कर रखिए, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं आपका। समीकरण नंबर ए हो गया 2। अब इन दोनों को हल करेंगे हम। अब देखेंगे क्या, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ 3 है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और जोड़ दें तो हमारा एक कैंसिल हो जाता है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे हम लोग, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6I1 माइनस 4I2 बराबर 3 दूना, यानी आपका 5 दूना 30, यानी 3.0। ये नया समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक पास में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस वाले को पहले कर दे हमने, ये समीकरण नंबर 3 था। समीकरण नंबर 2 क्या था, माइनस 6I1 माइनस प्लस यहाँ पे है प्लस 16I2 बराबर 3। अब दोनों को जोड़ने पर चिन्ह जैसे रहता है वैसे, जैसे है वैसे रहेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब बचा क्या है स्टूडेंट्स, 16 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 12I2 बराबर 3 3 6, ठीक। अब 6/12 यानी 1/, तो इन 0.5 एम्पियर, I2 का मान जो है वो 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे I1 का मान निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर, जो सबसे छोटा है वही रख दिया जाता है, छोटा आपको यहाँ लेते। समीकरण नंबर 1 में
I2 बराबर 0.5 रखने पर अब मान रखा जाएगा 3 I1 माइनस 2 गुणे 0.5 बराबर 3, इस बार बराबर 1.5। अब इसमें गुणा करेंगे हम 3I1, 5 दूना 10 यानी 1 आपको 0 बचेगा 1.5। अब 3I1 बराबर इसको ट्रांसफर कर देंगे 1.5 माइनस से प्लस हो जाएगा आपको, ठीक है। 3I1 बराबर हो गया 2.5। अब I1 का मान हो गया आपका 2.5/3 यानी आपको हो गया 8 3 24 यानी 0.8, ठीक, यानी आपको I1 का मान 0.8 एम्पियर, ठीक। इसके लिए कह रहा है इसमें क्या 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 10 ओम जो प्रतिरोध है इसमें कोई प्रवाहित धारा हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें जब नहीं देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 10 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की वैद्युत धारा, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए कि दिया है एम्पियर ए दिया यानी आपका आई दिया हुआ है 20 एम्पियर वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर यानी उल्टा हो रहा है इसमें, ठीक है, में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी आपको v का मान दिया है। इसमें चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर से, यही आपका है एकदम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और यहाँ से दक्षिण आपका इसमें लिखा हुआ है कि सॉरी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर की दिशा में आपको उसको दिया है। इसकी वेग जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार से, ठीक, के तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। 10 सेंटीमीटर 10 गुणे 10 माइनस 2 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 10 पे माइनस 1 मीटर होगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर कार्य चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमको क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फार्मूला होता है μ0/4 पाई इंटू I/R, ये फार्मूला होता है, ठीक, ये आपको फार्मूला होता है, ठीक। इसका जो मान होता है μ0/4 पाई इसमें 10 माइनस 7 होता है। अब 10 पे माइनस 7 गुणे 2 गुणे I का मान रखा जाएगा आपका, I यानी आपका स्मॉल I ले लें 20 और R का मान दिया है आपका 1 गुणे 10 पे माइनस 1, 20 दूना 40 हो गया आपको, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 माइनस 7 गुणे 10 पे प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 40 गुणे 10 पे माइनस 6, ये हो गया B का मान हो गया, ठीक, यानी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। अब हमको क्या करना है, अब ये टेस्ला हो गया, अब हमको निकालना क्या है, चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा, चुंबकीय बल निकालना है, ठीक। हम यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि चुंबकीय बल यह बराबर होता है QVB साइन थीटा, QUV साइन थीटा आपको होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग हैं, इसमें लिखा हुआ है
कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, जब उत्तर से दक्षिण जा रहा था, ठीक, तो वहां पर उनका यहाँ से आपको उत्तर से जब दक्षिण जा रहा है तो इसके बीच में कौन सा आपको हो रहा है, 90 अंश का कोण बना, ये लंबवत बना रहा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यह बराबर क्यू का मान रखा है आपको, क्या क्यू का मान हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जानते हैं क्यू का मान 1.6 × 10⁻19 होता है गुलाम। अब मान रखें 1.6 × 10⁻19 हो गया। v का मान रखा जाएगा 2, b का मान निकला है 40 × 10⁻6 sin 90 अंश, sin 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग स्टूडेंट, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ डायरेक्ट गुणा करिए, 4 दूना 8, ठीक, चलिए 1×6 × 8 गुणे, यहाँ जो 40 था नहीं आपका, हमने 1 इसमें से घटा दिया तो -19, और यहाँ से 5 बचा है, 1 इससे घट गया तो 19 और 5 हो गया आपको -24 हो गया, ठीक। अब इसमें गुणा कर देंगे हम, 8 × 48 हो गया, नहीं आपका 128। अब पॉइंट हुआ 1 अंक है तो 1 अंक हो गया आपका, ये हो गया बल का मान, ठीक, यही इसका, ठीक है। कह रहा, हाँ उसकी दिशा कह रहा है उसकी दिशा, उसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, याद करिएगा, उसकी दिशा तार से दूर होगी, तार से दूर होगी, जो दिशा होगी वह तार से इसकी दूर होगी, ठीक। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर का 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, a × 10⁻9 कूलाम से आवेशित कण, यानी दिया हुआ है q बराबर a × 10⁻9 कूलाम, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र b, यानी वेक्टर b गुणे 4i + 3j टेस्ला दिया हुआ, करा कि v भी दिया हुआ है, वेक्टर कर लीजिए, -75i + 100j में प्रवेश करता है, ठीक, कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण, यानी यह हमको लाना है, चुंबकीय बल का परिमाण। तो यहां लिखते हैं हम लोग क्या, देन सूत्र होता है F बराबर Q इंटू होता है, इसमें F बराबर Q इंटू, आप लोग पीछे पढ़े भी हैं, ठीक है, सूत्र के अनुसार से वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, जब क्रॉस हो जाता है तब आपको वो होता है सदिश, और सदिश में जब क्रॉस चलता है तो चलता है कि आपका सारणी चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले यहाँ सारणी निकालेंगे, पहले इसकी मान निकालेंगे, यहाँ पे निकाला, पहले यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग अलग से, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मान बनाया जाता है। देखो इसमें 3 अक्ष होते हैं, आपका i अक्ष, i आपका i का, j का, k का, 3 अक्ष आपका x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब i के गुणांक कितने आपके हैं, पहले आपका v वाला है तो v की चलेंगे, याद करिए ध्यान से, पहले v दिया है तो v के चलेंगे, i के गुणांक कितने दिए हैं, -75 दिया है, j का दिया है 100, k का है ही नहीं तो k का करेंगे 0। अब क्या करेंगे, b का दिया है आपका 4, i का गुणांक 4 है तो i के नीचे रहेगा, j का गुणांक 3 है, इसका 0। अब हम क्या करेंगे, पहले ढकेंगे, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, जब इसको ऐसे लिखा जाता है आई के, तो इसे इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, कौन कौन लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 100 0 3 0 लिखेंगे,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब जब जे को लिखा जाता है तो ये पूरा आपका ढक दीजिए। अब बचेगा कौन कौन आपको, -75 0 4 0 प्लस के कैप। अब जब इनको जब ढकेंगे आप तो बचेगी कौन कौन, -75 100 4 3। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो पूरा मान हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस जे, ये भी करेंगे आपके 0 हो जाएगा, प्लस के कैप। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 75 गुणे 3 किया जाता है तो इन्हें आपका -75 गुणे 3 माइनस, ठीक, ये प्लस होता है माइनस होता है, ये 4 गुणे 100। हाई तो मान पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस। अब यहाँ गुणा करेंगे 75 यानी आप ठीक, 5 या 15 17 के कैसे 22 हो गया आपका 225 हो गया, ठीक। माइनस में -4 एकम 4 यानी आपका 400 हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस में नहीं माइनस कॉमन हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा के, ये हो गया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का मान। अब इसका मान यहाँ उठा के रख दीजिए, q का मान दिया 1 गुणे 10 की पावर -9, इसका मान दिया हुआ है कितना, -6 गुणे 625 के कैप। अब इनका गुणा करें, इनमें गुणा करें तो वही चीज ही आपको आएगा, और यहाँ पर 10 -9 हो जाएगा के कैप। अब कह रहा है इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो दिशा पूछ रहा है, हाई आपका x अक्ष होता है, y अक्ष वो आपका z। x अक्ष के लिए हमेशा i कैप चलता है, j के लिए आप y अक्ष के j, और क्या नाम है z के लिए k। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ k आए तो यहाँ लिखेंगे इसकी दिशा z अक्ष के विपरीत होगी, ठीक। इतना आपको ये आंसर है।